बच्चे ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी हमें उसकी प्रेजेंट एज यानी कि जो प्रेजेंट में उसकी एज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम ये लिखेंगे कि माना रहमान की वर्तमान में आयु क्या है, एक्स वर्ष है। क्योंकि हमारे पास नहीं है तो हमें लेट करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। और 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यानी बिफोर, बिफोर यानी कि आप जैसे आज से 3 वर्ष पहले कितने साल के थे, तो यानी कि आप घटाओगे, यानी कि आप माइनस करोगे, तो यानी कि x में से 3 माइनस हो जाएंगी। ऐसे ही 5 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाओगे, तो उसका मतलब है कि आपको 5 को अपनी वर्तमान एज में यानी प्रेजेंट एज में ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स। अब उसके बाद क्या कहा है कि दोनों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रिसिप्रोकल यानी उल्टा, यानी 1/x-3 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3 वर्ष पूर्व वाली का, और प्लस 1/x+5 हो जाएगा ये आफ्टर वाली का, इक्वल टू 1/3। हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें ये आया बराबर हुआ 2x + 2/x² + 2x - 15 इक्वल टू 1/3। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो हमारी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे 21 के फैक्टर किए, 7 3 जा 21, क्योंकि माइनस है तो कट करने पर आना चाहिए 4, तो 7 से 3 कट किया तो 4 आएगा, वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने जो इसके रूट्स निकाले हैं वो निकाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, यानी द्विघाती सूत्र से। मैंने इसकी तुलना करी है ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -4 है, c इक्वल टू -21 है। b² - 4ac की वैल्यू निकाली, ये आई 100। देन यानी कि मूलों का इसमें ये वेरी करते हैं, अस्तित्व है, तो x की वैल्यू निकाली, ये आया x इक्वल टू 7, और पॉजिटिव साइन लेने पर आया और माइनस चिन्ह लेने पर आया -6/2, -6/2 यानी कि -3। और जो हमारी जो एज होती है वो कभी भी माइनस में यानी कि नेगेटिव नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है। तो वर्तमान एज होगी 7 वर्ष, यानी कि रहमान की जो वर्तमान आयु है वो 7 वर्ष होगी, यानी प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर। ऐसे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों के प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं। यानी कि हम इसमें अंक निकालने हैं, तो हम मान लेंगे, माना शेफाली को गणित में जो कितने अंक मिले, मैथ्स में x मिले, तो दोनों का योग कितना है 30, क्योंकि इंग्लिश और प्लस मैथ्स के हैं 30, तो इसलिए इंग्लिश में कितने होंगे 30 - x। अब कंडीशन क्या दी है कि यदि उसको मैथ्स में 2 ज़्यादा मिलते यानी प्लस हो जाते, तो इंग्लिश में उसके 3 कम हो रहे हैं। तो इन दोनों का जो यानी पर्सनल अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो ये कहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते और इंग्लिश में 3 अंक कम मिलते, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 210, इन दोनों का गुणनफल है 210। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो आई है x² - 25x + 156 इक्वल टू 0। 156 के हमने फैक्टर किए तो यार 12 × 13, और 12 और 13 कितना होता है ऐड करके, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ऐड करने पर 25 आना चाहिए। हमने कॉमन लिया तो यह आया x - 12 और x - 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 13। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, दोनों सही है। तो x इक्वल टू यदि हम 12 लेते हैं तो ये मैथ्स के मार्क्स आ गए हैं कितने 12, तो इंग्लिश में कितने आएंगे 30 में से 12 को माइनस करेंगे यानी कि 18 मार्क्स।